लाल किताब वैदिक से ही आई है। पंडित जी ने इसको कशीद कर दिया है। कशीद का मतलब होता है अर्क निकाल देना, किसी चीज़ का इत्र निकाल देना। जैसे अगर गुलाब का इत्र निकालना हो तो कितने किलो गुलाब होंगे तब जाकर वो थोड़ा-सा इत्र निकलेगा। ऐसे पंडित जी ने इसको कशीद कर दिया इस किताब को। क्या सिर्फ कुछ उपाय लाल किताब में ऐसे हैं इमरजेंसी के समय तुरंत किए जा सके? मियाँ-बीवी लड़ते हैं या वैसे घर में झगड़े रहते हैं और छोटी-छोटी बात पर क्लेश है, ये शुरू कर दे घर में शांति हो। कोई ऐसी गैबी शक्ति उसके साथ चल रही है, महसूस होगा उसको। इतना बढ़िया गिना गया 12वें घर तक। 11वें घर के शनि वाले को फ्री वाले दारू देने वाली बड़ी मिलेगी। शनि ये परखता है कि ये एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अच्छा, परीक्षा। परीक्षा लेता है शनि, शरारती लेनी है। 8वें शनि जितना जूता चमका कर रखेगा, उतनी उसकी लाइफ चमकेगी। 12वें घर का शनि और 9वें घर का शनि अगर फर्नीचर का काम करता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया। 5वें का शनि 5वें में आता है, उसके पर कोई ना कोई केस पड़ने का डर है। तो उसको चाहिए 10वें शनि है और चौथे में बुध उसका बैठा है, तो उसको सिर का अपना ध्यान रखना है दूसरे घर में। तो जब उसकी शादी होगी, शादी के बाद जो उसका ससुराल है उसके दिन बुरे शुरू हो जाते हैं। ससुर का बिजनेस है तो वो ठप हो जाता है। जॉब करते तो बेचारे की जॉब चले जाती है। कई बार डेथ होते भी देखी गई। वो कोई चीज़ खरीदेगा तो ससुराल की बिकनी शुरू हो जाती है। तो फैक्ट्री का मालिक है, उससे कोई वर्कर नहीं टिकेगा। कोई ना कोई मशीन खराब होती रहे। कई बार किसी वर्कर का हाथ आ गया, कोई हुँ। एक्सीडेंट समझो शनि खराब, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, अच्छा है जहाँ उसके सामने कोई दुश्मन टिक के नहीं सकता। बहुत बढ़िया फैक्ट्रियों का मालिक बना देता है। लेकिन शर्त यही है, 11वें घर का शनि तो अगर खराब है, बच्चों को बीच में छोड़कर चले जाता है। वो पंडित जी ने लिखा है भई कश्ती को मझधार में छोड़कर जाने वाला मला जिसके शनि छठे में होता है, वहाँ आ गया द्वारा शनि छठे, जहाँ गोचर में आ गया, जहाँ दशा चल रही है, आदमी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, एकदम ही जाना पड़ जाता है, ऐसी बीमारी आ जाती है। मैंने कई देखे हैं चार्ट ऐसे जिनके चौथे घर में शनि है, होम्योपैथी डॉक्टर हैं और बहुत कमाल की और की शफ़ा है उनके यहाँ। जिस भी कुंडली में बृहस्पति केतु इकट्ठे होते हैं, वो मन का साफ होता है, लेकिन ज़ुबान का कड़वा होता है। क्या बोलते कुछ पता नहीं। किताबें बहुत खरीदेगा, लेकिन कोई पूरी नहीं पढ़ी होती। जब शनिदेव केतु के ऊपर आते हैं या केतु शनिदेव के ऊपर आएँगे गोचर में, अगर काम चल रहा है, बंद करा देंगे। अगर 2-3 साल से फैक्ट्री बंद है, तो एकदम चला देंगे। लगन में शनि बैठा ना, तो ससुराल की टके की इज़्ज़त नहीं, कोई पूछता नहीं है। अगर 7वें शनि है, तो चाहे 10 साल बाद शादी को हो जाए, 15 साल चाहे बड़ी इज़्ज़त करें। अच्छा, इज़्ज़त करते हैं ससुराल वाले। शनि की इज़्ज़त बहुत करेंगे चाहे 20 साल हो जाए शादी को। अगर लगन में है तो हफ्ते बाद जाएगा उसकी इज़्ज़त नहीं करेगा कुछ साल बाद। अलग सी बात बताई। देखा ना? नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे ग्रह के बारे में जिनसे अधिकतर लोग डरते हैं। माना जाता है कि इनकी जब साढ़े सती आती है, तो ये बहुत परेशान करती है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं शनिदेव जो हैं, वो आपको राजा भी बना सकते हैं और आपको रंक भी। आइए बहुत अच्छे से, बहुत गहरे से हम जानते हैं इस ग्रह के बारे में हमारे अपने आदरणीय श्री परमजीत सिंह जी से। जिन्होंने पहले भी हमें अपने अनमोल ज्ञान से 2 बार नवाज़ा है और आप सबने उन्हें बहुत प्रेम और सम्मान दिया है। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आपको भी नमस्कार। आपने बुलाया, बहुत-बहुत आप धन्यवाद और हमारे देखने वालों को, चाहने वालों को भी बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, राम-राम सबको। जी सर। जी सर, व्यूअर्स की बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर को फिर से बुलाइए, तो आज आपने हमें अपना वक़्त दिया सर, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद सर। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने बुलाया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। सर, जैसे आप किसी बात को ना बड़ा जैसे कि घर के कोई बुज़ुर्ग होते हैं, तो बच्चों की बहुत बड़ी दुविधा को ना बड़े अपने एक्सपीरियंस से उसको बड़ी शांति से हल कर देते हैं। ऐसे ही ना हमारी भी जैसे कि ज्योतिष जगत में भी एक ग्रह है जिससे ना सब लोग बड़ा डरते हैं, जैसे कि जिसको शनि ग्रह कहा जाता है। हुँ, तो कहा जाता है कि जब भी इनकी साढ़े साती आती है तो ये बहुत कष्ट देते हैं। कुछ मानते हैं कि ये राजा भी बना देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो इनको डर के लिए ज़्यादा पूछते हैं। तो आज मैं यही चाहती हूँ कि
आप हमारे इस जो पॉडकास्ट या हमारे चैनल का परिवार है उसके सबसे बड़े सदस्य हैं। तो आज आप शनि ग्रह के बारे में हम जो बच्चों की दुविधा है उसे आप हल कीजिए और इसमें क्या हम उपाय कर सकते हैं, हाँ, वो आप हमें मार्गदर्शन कीजिए सर। पहले आप बताइए शनि ग्रह क्या है सर? शनि ग्रह से ना मतलब डराया गया लोगों को। शनि तो भगवान का दर्जा देते हैं हम, सिर्फ़ कर्म फल दाता है वो। वो कहते हैं अपना कर्म सही हो ना, तो शनि देव कुछ नहीं कहते, किसी को भी नहीं कहते। ये सिर्फ़ फालतू राहु, केतु, शनि तीनों से डराया गया है। या फिर शनि देव देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। लेकिन एक बात है, मैं बता दूँ आपको, कि शनि देव खराब कब करते हैं? जब शनि देव आपके कर्म जो खराब होते हैं ना, तब उनका क्योंकि दंडकारी माना गया है शनि देव को। जी। दंड देने का कार्य इनको है, ये जज हैं। हुँ, राहु केतु वकील हैं, ये जज हैं। तो एक जब कुंडली में शनि देव लग्न में होते हैं किसी के या किसी कहीं भी होते हैं, जब दोबारा वो चाहे गोचर में 2.5 साल के लिए आए या वर्षफल में आए, अगर खराब है, तो वो जो चाहे वर्षफल का साल है या गोचर का 2.5 साल है, जी। चलते-चलते काम बंद करा देते, बंद होते देखे गए हैं। जो वो 2.5 साल या वो साल जब दोबारा वहीं आते हैं, क्योंकि गोचर में तो साढ़े 27 साल बाद आएँगे, 30 साल का एक चक्कर है, इनका साइकिल है। तो वर्षफल में तो अपना अलग-अलग है ना, कोई 5 साल बाद आता है, कोई 6 साल बाद आते हैं, जब भी वो वहीं आते हैं, तो वो जो टाइम है, वो बहुत ही संभल कर चलना चाहिए। उस वक़्त अपना कोई ऐसा कार्य ना करें, बचा के चलें। और जी। जब एक और चीज़ है, जब शनिदेव केतु के ऊपर आते हैं या केतु शनिदेव के ऊपर आएँगे, गोचर में आ जाते हैं ना, तो वो भी एकदम अगर काम चल रहा है, तो उसको बंद करा देंगे। अगर 2-3 साल से फैक्ट्री बंद है, तो एकदम चला देंगे उसको, बंद को चला भी देते हैं। अगर जहाँ शुक्र बैठे हैं, वहाँ जब शनिदेव आएँगे, तो बम्पर यानी क्या है, छप्पड़ फाड़ कर पैसा देते हैं। वो 2.5 साल आदमी के इतने बढ़िया जाते हैं ना, कोई मैं ही तो अलग-अलग यानी कि इनका शुभ और शुभ मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। हाँ जी। पहले बात करता हूँ मैं भई लाल किताब की सटीकता, भई सटीक क्यों मैं मानता हूँ? जी, जी सर। ये वैदिक से ही आई है, हुँ, निकला तो वैदिक से ही है ना। पंडित जी ने इसको कशीद कर दिया है। कशीद का मतलब होता है अर्क निकाल देना, किसी चीज़ का इत्र निकाल देना। जैसे अगर गुलाब का इत्र निकालना हो तो कितने किलो गुलाब होंगे तब जाकर वो थोड़ा-सा इत्र निकलेगा। ऐसे पंडित जी ने इसको कशीद कर दिया इस किताब को। और दूसरा इसमें पामिस्ट्री भी यूज़ की गई है। हुँ, आप 40-41 का एडिशन देखेंगे वहाँ पामिस्ट्री तो साथ में चलती है, पैरों की लकीरों का भी ज़िक्र किया है पंडित जी। 40-41 में देखेंगे पैरों का ज़िक्र भी किया है। वैदिक में क्या है भई जैसे एक आपने शायद सुना होगा कांसेप्ट है योग ग्रह का। योग ग्रह उसको कहते हैं जो केंद्र और त्रिकोण का एक साथ ग्रह हो। हुँ, कई कुंडलियों में त्रिकोण का होता है, जैसे मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा को बोलते हैं, चंद्रमा त्रिकोण का ग्रह है, वो एक ही राशि है उसकी। ऐसे ही मिथुन लग्न में वो 5वें घर का भी है और 12वें घर का भी है, तो उसको भी योग कारक माना गया है। योग कारक को बहुत बढ़िया माना है। कहते हैं अभी जब उसकी दशा आती है, जब अंतर्दशा आती है तो बहुत कुछ देकर जाता है, वो राजयोग तक भी देता है। मेरे एक क्लाइंट हैं, हुँ, जी। सालों से मुझे कुंडली दिखा रहे हैं। हुँ, उनका शुक्र ग्रह जो है वो अपना योग कारक है। अच्छा। जब भी शुक्र की दशा आई, चाहे वो महान दशा आई, चाहे अंतर्दशा आई, चाहे प्रत्यंतरा आई, कोई ना कोई घर का जी गया उनका, डेथ को। अच्छा। अब जब भी शुक्र की दशा चलती है तो पहले डर जाते हैं। हुँ, अब आप बताइए उसके लिए योग कारक कहाँ रह गया? हुँ, कहाँ रह गए? बिल्कुल। चलिए तो मारक हो गया ना बेचारे के लिए, उनके लिए हुँ, योग कारक काल किताब में पंडित जी ने पहले ही लिख दिया है, सबसे पहले यही कहा भी पहले अच्छी तरह कुंडली की चला उन्होंने कोई योग कारक नहीं कोई जी। योग कारक नहीं गिना, जो शुभ फल दे रहा है वो शुभ है, जो शुभ दे रहा है शुभ है। बस सीधी अच्छा। बात कर हुँ, तो एक सा
बाकी किया ही नहीं। उन्होंने एक बात कही कि आप सबसे पहले ग्रह की शनाख्त कर लें। तो ग्रह वही बोल रहा है, अगर राहु हो या लगन में बृहस्पति हो जी। तो वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी होता है, यानी कि मैं बहुत होती है उसमें। लगन में राहु हो, 10वें में राहु हो, तो उस आदमी में चाहे लगन में बृहस्पति हो या 10वें में हो, वो आदमी में एटीट्यूड बहुत होता है। 5 में सूरज हो, उसमें जिसमें का 5वें घर में सूरज होगा, उसको भी बहुत, उसमें भी बहुत मैं हूँ। तो ये चीज़ें जब साफ नज़र आ जाती हैं तो ठीक है, अभी कुंडली ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, इफ एंड बट नहीं है। अच्छा, एक जी। और बताता हूँ, जिसकी कुंडली में बृहस्पति केतु इकट्ठे होते हैं, वो मन का साफ होता है आदमी, लेकिन जुबान का कड़वा होता है। हुँ। इसको क्या बोल दे कुछ पता नहीं। और फिर दूसरा ये होता है भी, अगर उसको किताबों का शौक है, हुँ। वो पढ़ने का शौक है, किताबें बहुत खरीदेगा, लेकिन कोई पूरी नहीं पढ़ी होगी, तो पूछ कर देख लीजिएगा। जी। या फिर लाएगा वो लाएगा, जो देख लेगा अच्छी लगेगी वो ले आएगा, लेकिन हुँ। कोई भी किताब उसने पूछ लेना पूरी पढ़ी है नहीं पढ़ी, या आधी पढ़ी होगी, पौनी पढ़ी होगी, पूरी नहीं पढ़ी होगी, दूसरी शुरू कर देगा। ऐसे ही चंद्रमा 11वें घर में होता है, हुँ। अगर उसको किताबों का शौक है तो वो भी अपना पूरी नहीं पढ़ सकेगा, आधी छोड़ देगा। तो ये चीज़ें जो है ना देखने में आती हैं। और बुध केतु जिसके इकट्ठे होंगे, वो आदमी छोटी-छोटी बात याद रखता है, पुरानी से पुरानी बात भी उसको याद रखता। और जिसके चंद्र राहु होंगे इकट्ठे, उसकी हाँ। याद तेज होती है, फोटोग्राफी पर होती है, 3 से 3 याद रखता है। तो ये अच्छा। चीज़ें जब देखने को मिलती हैं, पूछते हुँ। हैं, सामने वाला बोलता है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। बाकी जी। रह गया और युग की बात। जैसे अब हम बात करते हैं, मैंने एक बात की थी, पंडित जी ने पैरों की कुंडलियों अपना लकीरों का भी ज़िक्र, खुद उदाहरण दी अपनी ज़िंदगी। बहुत साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। हर एक दोस्त ने फ़िएट का सेकंड हैंड फ़िएट ली, तो फ़िएट का ज़माना था। फिएट का। जी। वो सेकंड हैंड ली। तो एक पंडित जी थे हमारे, कहते जब उनको दिखाना जगह, हम चले गए साथ। पंडित जी हुक्का पी रहे थे, उन्होंने वो प्रश्न कुंडली बनाई, हमें पूछा, काका जी आप दार पर आए हो? हमारे एक आध बंदे ने बोल दिया भी नहीं पंडित जी आप तो रिक्शे पर आए हैं। कह रहा फिर भाग जाओ, तेरी कुंडली को बोल दिया भी आपको कार पर आना है। फिर हमारे बंदे ने बता दिया भाई का, हम कार पर ही आए हैं, सेकंड हैंड कार ली है। वो बंदे अच्छा। ने ली थी, उसने कहा मैंने सेकंड हैंड कार ली, उसी पर ही आया मैंने, माफ करना, इसने गलत कह दिया। फिर उन्होंने कहा भाई अच्छा ऐसा कर, अपना जूता खोल। हुँ। उसने जूता खोला, कह रहा पैर पैर अपना कर, तली नीचे दिखा। हाँ जी। जब उसका तलवा दिखाया, उन्होंने देखा हुक्का पी रहे थे, मुझे याद आज भी। उन्होंने कहा भाग जा, एक कार उतरेगा एक चढ़ेगा, एक कार उतरेगा एक चढ़ेगा। और हमारे सामने की बात है, हुँ। करोड़ों रुपया उसने कमाया। इतनी कारें ले ली, एक चढ़ता था एक उतरता था, ये बात सच है। और कुछ नहीं दे सकता पैरों के लिए। और ये भी पंडित जी ने वहाँ जिक्र की। अच्छा, देखिए। और हमारे पास एक्सपीरियंस है, मैं तो जो बात करता हूँ, जो मेरे सामने एक्सपीरियंस में होती है वही करता हूँ, दूसरी बात। हाँ जी। अब आपने कहा भाई शनि के बारे में, जी। शनि के बारे में क्या है? जिसका शनि लगन में अच्छा है, शनि वाले लगन वाले को पूछ लो कि भैया तू आलसी तो नहीं है? हुँ। अगर तो बंदा आलसी है, बोले सुस्त है, हाँ कर लूँगा, वो काम बोल दो कर लूँगा, आज नहीं कर रहा कल कर लूँगा, समझो शनि खराब। खराब है। अगर वो फुर्तीला आदमी है, किसी काम को टालता नहीं है, समझो शनि बहुत बढ़िया। शनि लगन वाले मैंने बहुत बढ़िया अच्छे डॉक्टर देखे, हुँ। व्यक्तियों के मार्ग देखे जिनका शनि लगन। शनि जब 7वां घर खाली हो, 10वां खाली हो, लगन का शनि बहुत बढ़िया। अगर 7वें 10वें मित्र ग्रह भी हैं, तब भी हुँ। शनि बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर 7वें घर में और 10वें घर में शत्रु ग्रह रहते हैं, शनि खराब हो गए। अच्छा। खराब जी। होता है तो फिर अपना जॉब करने के लिए लायक रखता है, वो भी प्राइवेट जॉब करता है वो आदमी। लेकिन जब वो वर्षफल में द्वारा उस कदर में आए, तो उसको चाहिए तो अपना वो साल या गोचर में आए 2.5 साल के, तो वो संभल कर चले। अगर दशा भी आ गई है खराब शनि वाले की, खूब संभल कर चले, तो कभी कभार अपना एक नया तवा और एक लोहे का चमचा अच्छा। किसी साधु फकीर को दे,
किसी साधु फकीर को। जी। हाँ, बृहस्पति की मदद लेनी है। बृहस्पति की मदद लेने के लिए किसी साधु की तो देते हैं, तो उसका शनि जो है ना, उसका फले बढ़िया रहता है। जी, साल में एक बार दे दें सर? ना जब उसका आ, चल रहा होगा, चाहे वो जब वर्ष भर है, जब दोबारा लगन में आए या तो फिर आप गोचर में 2.5 साल के लिए आएगा, तो तो साल में 2 बार 3 बार कर दे, साल में 2-3 बार कर दे, साल में 2-3 बार करते हैं। जी सर। वो कर दे। अच्छा, अब आ जाता है दूसरे घर में। हाँ जी। दूसरे घर में देखने के लिए अगर चौथे घर में बृहस्पति है उस वक्त कुंडली में, तो दूसरे घर का बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया निशानी ये होती है कि अगर वो आदमी खराब होगा तो झूठ बहुत बोलेगा, झूठ बोलने की आदत अगर खराब है। अगर शनि अच्छा है तो वो झूठ के नफरत होगा, खिलाफ होगा। सबसे बड़ी निशानी ये है। और चौथे घर में बृहस्पति हो तो बहुत बढ़िया दूसरे घर का शनि। हम्म, अपने घर में बृहस्पति होगा तो वही जो शनि वाला बंदा होगा, दूसरे शनि वाला, वो दूसरों से जेलसी करने वाला होगा। इसने कार ले ली है, इसने ये भी ले ली, मेरे पास कुछ भी नहीं, ऐसा सोचता रहेगा, वो दूसरों को जलता रहेगा देख देख कर। अगर दूसरे शनि में 11 में बृहस्पति है तो वो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस। सारा दिन मतलब लूज कॉन्फिडेंस वाला बंदा होता है, तो समझे शनि खराब है। और फिर एक और बात है खराब शनि वाले को की बात, जब उसकी शादी होगी हम्म, तो शादी के बाद जो उसका ससुराल है उसके दिन बुरे शुरू हो जाते बुरे शुरू हो जाते हैं। हैं, शुरू हो जाता है। अगर उसका अपना ससुर का बिजनेस है तो वो ठप हो जाता है, जॉब का बेचारे की जॉब चले जाती है, कई बार डेथ होते भी देखी गई है। अच्छा, अगर बढ़िया है तो शादी के बाद वो ससुराल बनना शुरू हो जाता है, पढ़ना शुरू हो जाता है। बनना जी। शुरू हो जाता है। अगर खराब है तो वो जो जुआई अपना जिसके दूसरे घर में शनि है, वो कोई चीज खरीदेगा तो ससुराल की बिकनी शुरू हो जाएगी वो। अगर बढ़िया है तो वो सब शादी के बाद बनना चीजें बनती शुरू हो जाएगी, जो वो बनाएगा उससे दुगनी वो बनाएगा। सबसे बढ़िया वो हुआ। उसके लिए सबसे बढ़िया है कि वो 43 डेज जाकर क्षमा मांगे, धर्म स्थान में जाए, नंगे पांव जाए, हम्म, माथा टेक कर आए, तो उसका शनि जो अपना उसको ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है, खराब खत्म हो जाता है। अच्छा। और जी। और दूसरा यानी कि उर्द काले उर्द होते हैं, वो जहाँ भी लंगर पकता हो वहां देकर आए। तो ससुराल पे भी बुरा असर खत्म हो जाता है सर उसका? अब देखो, कटता तो कट कम हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जी। जाता है, लेकिन एक बार जो हो गया वो तो नहीं होता, एक बार तो उनके साथ खराब होना ही होता है। होना ही है। हाँ, वो होना ही होता पक्का, ये खराब है। जॉब ही छूटेगी, चाहे दोबारा जॉब मिल जाए, बिजनेस भी लॉस होगा, चाहे दोबारा उसका हो जाए, लेकिन एक बार तो हो गई, एक बार होगा। वो जी। चलता है। तो ये जो उपाय है नंगे पाँव वाला सर, ये हर साल करना है अगर किसी के लगन कुंडली में है शनि तो अपना 43 डेज हर साल करता रहे तो सबसे ऐसा बढ़िया। साल में 2 बार भी कर ले तो बढ़िया, तो भी ठीक है। तो करता रहे, लगातार जाता रहे तब भी बढ़िया। वो हो ही नहीं पाता। 48 दिन तो नंगे पैर चला गया, उसके हाँ बाद तो जी। चलो पे भी जा सकता है माथा टेक, जितना सर झुकाएगा हाँ जी। उतना उसका वो शनि उसके कर्म अच्छा। करते रहे कि जो खराब कर। अब आते हैं हम तीसरे घर में शनि। तीसरे घर में शनि बढ़िया गिना गया, खराब नहीं। तीसरे घर शनि में कहा उसकी एक निशानी है, मैंने देखी है, जो पूछी भी है कईयों से। एक तो या तो रेलवे स्टेशन के पास उसका घर होगा जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ रह रहा है, या तो रेलवे स्टेशन पास होता है जहाँ रेल की लाइन पास से गुजर रही हो, अच्छा। जी। ये उसकी निशानी होती है, शनि वहीं बोल रहा है। और दूसरा ये होता है भाई, जमीन जरा खोद देता है अगर अच्छा है, तो आई स्पेशलिस्ट भी बना देता है, आंखों का अच्छा। डॉक्टर भी बना देता है, बढ़िया। लेकिन अगर खराब है तो जायदाद तो दे देगा फिर भी, चाहे वो पुश्तैनी जायदाद दे दे, चाहे वो अपनी बनाए, लेकिन नकद की उसकी कमी रहेगी, लिक्विड कैश की उसको हमेशा कमी खलती रहेगी। इतना पैसा आएगा उसके पास, उसको पता ही नहीं भी चला मेरा कहाँ था। जब जरूरत पड़ेगी तो उसको लिक्विड कैश की कमी रहेगी अगर खराब है। उसके नकद लिए पैसा।
नकद पैसे की कमी रहती है। ज़मीन ज़रा फिर भी बना देता है, खराब से खराब भी बना देता है। अच्छा जी, जी। हाँ, उसको चाहिए भई बढ़िया करने के लिए शनि को भी जहाँ भी किसी भी आँखों की दवाई डोनेट कर किसी की ज़रूरतमंद को आँखों की दवाई लेकर दे दे या कहीं कोई डिस्पेंसरी है आँखों की जहाँ जहाँ कोई कई चैरिटेबल होती है ना कि अपना फ्री देती हैं दवाइयाँ, वहाँ डोनेट करता रहे आँखों की दवाई और स्ट्रीट डॉग को अपना फीड करता रहे, फिट करता तो रहे। वो सबसे बढ़िया है। जी। सर जैसे कि शनि जब थर्ड हाउस में तीसरे खाने में अगर वर्षफल में भी आता है तो भी आँखों की समस्या दे जाता है, तो भी यही उपाय करने हैं, जैसे आपने बताए हैं? अब मुझे याद आ गया आँखों के लिए लगन का शनि भी ऐसे ही करता है। अगर अच्छा, खराब है ना, हाँ जी, तो आँखों की अपना कमज़ोरी देगा ही देगा, चश्मा दे जल्दी लग अच्छा अगर खराब चश्मा शनि जी, जल्दी लग जाएगा चश्मा, आँखों की चश्मा नज़र का फ़र्क पड़ेगा, चश्मा जल्दी लग जाएगा। ये खराब शनि की लगन की भी निशानी है और तीसरे की भी ये है, आँखों की इसलिए कहते हैं अभी उसको अपने इसके बचाव के लिए डोनेट करते रहना चाहिए, दवाई किसी ज़रूरतमंद को लेकर दे दें तो अच्छा है। सर वो ले भी सकते हैं अगर जैसे शनि थर्ड हाउस में आए और किसी ने उसको दवाई दे दी तो लेनी नहीं है ना, सर? ना, ना, लेनी ले नहीं है, वो ले दान करने के लिए है, ले लिए तो खराब हो गया, खराब हो वो गया, पहले खराब और खराब कर लिया उसने, खराब हो उसे ध्यान गया। देना है। लेकिन हाँ, ये है अगर वो शराब वैसे पीता है कई लोग होते हैं ना कॉकटेल पार्टियाँ करते हैं पैसे वाले होते हैं, पार्टियाँ करते हैं। जितना वो फ्री शराब पिलाएगा कि लोगों को, उसके शनि की ताकत कम होती जाएगी। जितनी कॉकटेल पार्टियाँ देगा ना वो, पिलाएगा अपनी जेब से, उतनी शनि की ताकत कम होती जाएगी, कम तो होती इससे जाएगी। बचना चाहिए उसको। और दूसरा अपना साउथ और ईस्ट का मकान नहीं होना चाहिए, साउथ और ईस्ट का मकान नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जी, ये फेस साउथ और ईस्ट फेस वाला बचना चाहिए इस मकान से क्योंकि वहाँ बरकत नहीं रहती। जी, अब आ जाते हैं हम चौथे घर में। चौथे घर का अगर बढ़िया शनि है, शुभ है, तो फार्म हाउस तक दिला देगा। ज़मीन जायदाद दे देगा भई बहुत ज़्यादा। अगर खराब है तो सर की छत भी ले लेगा। उसकी सबसे बढ़िया और अगर अच्छा है और होम्योपैथिक डॉक्टर बन गया ना वो, तो इतनी परमात्मा उसकी शफ़ा दे देता है, तो लोग दूरों-दूरों से उसके पास आते हैं। मैंने कई देखे हैं 4 ऐसे जिनके चौथे घर में शनि है, होम्योपैथी डॉक्टर हैं और बहुत कमाल की उसकी शफ़ा उनके हाथ। खराब है तो होम टाउन में कामयाबी नहीं मिलेगा। जितना घर से दूर जाएगा, उतना वो कामयाब होगा, घर में अपने होम टाउन में कामयाब नहीं होगा। मदर को तकलीफ होगी, घुटनों की तकलीफ हो जाएगी जल्दी, उसको भी अपना आँखों की तकलीफ होगी। अगर बढ़िया है, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया चौथे घर का शनि। पैसा देता है तो फिर चपट-मार कर देता है, खराब नहीं। अब आ अच्छा, जाते हैं हम 5वें घर में शनि। अगर चौथे घर का शनि खराब कर रहा है किसी उसका उपाय बताते हैं। सबसे बढ़िया उपाय ये है क्योंकि वैसे खराब नहीं करता, जहाँ वो वक्षफल में आएगा, वहीं आएगा, जहाँ गोचर में वहीं आएगा, तो वो टाइम ही खराब होता है, जहाँ उसकी दशा चल रही होती है, वो टाइम ही देखने वाला होता है ज़्यादा। उस वक़्त वो क्या करे, रात को कच्चे दूध में चावल भिगो दे, तो सुबह वो अपना कौवों को डालना शुरू कर दे। कौवों को डालता शुरू कर दे, बस वही शनि बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया फल देना, तंग नहीं करेगा, वो टाइम में उसका पता ही नहीं चलेगा कैसे गुज़र जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी। जी, साबुत चावल हो या जैसे कनी वगैरह होती है कोई उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, किसी भी तरह के चावल हो सकते हैं, चावल वही लो जो घर में खाते हैं, जो घर में खाएँ। घर जी। में खाओ। ये नहीं है अभी आप घर में तो आप बासमती खाते हो तो दान ये वो सस्ते ले लिए, वो नहीं। जो घर में पकते हैं वही चावल, वही देने। जी, तभी वो लगता है दान। या दान में कंजूसी ना करें। अब आ जाते हैं हम 5वें शनि। 5वें शनि वाले को उसके बाप को यही लगता है कि मेरा बेटा बुद्धू है, ये कुछ नहीं कर सके। अच्छा, उसको यही लगता है, लेकिन बेटा ऐसा और निकलता है कि दुनिया चाह आता है। तो आपको बुद्धू लगता है, वो सारी उम्र वही सोचता है भई ये कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन वो कई होते हैं ना कोई बाहर से शो नहीं करते, शो पता नहीं लगता, लेकिन अंदर से वो बहुत तीखे होते हैं। 5वें शनि वो है। अच्छा जी, लेकिन जिसके 5वें शनि है, कोशिश करे कि पहले तो 48 साल तक अपना मकान ना बनाए। ना बनाए। जी,
अगर बेटे का बना मकान में रह रहा है तो सबसे बढ़िया, उसका बेटा मकान बनाए, उसमें रहे तो बढ़िया। कई बार अपना बनाया मकान भी 48 साल के बाद बनाया मकान भी मैंने बिकते हुए देखे। कोशिश अच्छा। यही करें कि उसका बेटे के नाम पर या बेटा मकान बनाए अपने पैसे से, उसमें रहे तो बढ़िया। तो उसके लिए अपना जितना हो सके, जब भी वो साइकिल में दोबारा आए, खराब लगे भी खराब कर रहा है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, 5 में 6। चलिए। दूसरा एक और बात होती है 5 में शनि में, वो उसने पढ़ाई की होती है ना, कई बार वो काम नहीं मिलता, काम कोई और करना पड़ जाता है। पढ़ाई किसी और की चीज़ की होती है, काम कोई और करना पड़ जाता है। सर जैसे मकान बनाना ही पड़ जाए, अब मान लो तो कि आजकल पता चक्कर क्या है, पंडित जी ने हाँ तो जी। ठीक है 48 साल के बाद, लेकिन हुँ। आजकल क्या है, हम जो अपना आसान तरीका बता देते हैं, देखो भाई नकद ना लें, किश्तें कर ले 15 साल की, 20 साल की, अगर पहले बना रहा है 48 साल में, अच्छा लोन ले ले। लोन ले ले। क्या हो जी। गया 15-20 साल की, 15 साल की किश्तें हैं या 10 साल 20 साल की किश्तें हैं, की हुई हैं, लंबी किश्तें कर लो। तो वो उस उन 10, 15, 20 साल वो तो बैंक वालों का रहा, उसका तो रहा ही नहीं, वो तो किराएदार हो गया। अच्छा, ये बड़ा अच्छा एक आपने अल्टरनेट बता दिया अल्टरनेट कि ये है, ओके बनाना तो पड़ता ही है, तो आप अपना कितने देर अगला किराए में रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल, यही कह 58 की उम्र तक कब देखेगा, अगले यंग है, अगला अगर मैं बनाऊँ अपना, आजकल जो हुँ, है होता है, तो उनको बता देता भैया लेना, लेकिन लोन पर लो, लोन पर किस्तें ले। किस्तें लंबी कर, उसका वो उतने साल 15-20 साल तो वो बैंक का रहा, वो तो हुँ, किराएदार, जैसे किराए के लिए पैसे देने हैं, वो बैंक में जमा किस्त देगा, तो किराएदार ही हुँ, रहा, किराएदार के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। बन गया, तो ऐसे बना सकता है। आसान रास्ता बता दिया आपने। हाँ, ये जी। बना सकता है। दूसरा वो क्या करे, अगर खराब कर रहा है, तो आटा, क्योंकि सूर्य का घर है वहाँ, शुक्र है वो शनि का मित्र है, तो आटा जो है होता है, वो लेकर 5 दिन लगातार दान करते, साल में 1 बार, या 5-5 किलो लेकर 5 दिन या 10 दिन लगातार एक बार कर दिया, 10 साल बाद कर दिया, जब गुच्चर में आता है, जब बचपन वैसे भी करता रहे, साल में 1 बार, हुँ, तो कोई बढ़िया उसकी तो भी बढ़िया है। आटे का दान कर, चलिए आटे का दान करते कहीं भी कर दें सर? गुरुद्वारे में कर दें या कहीं भी? किसी जरूरतमंद को दे दो, ज़रूरतमंद को किसी दे सकते हैं। ऊपर वाले को दे दो, सबसे बढ़िया, क्योंकि शनिदेव महाराज जो अपने कुली होते हैं या हुँ, लेबर वाले, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जी, जी, तो उनको दे दो, भाई उनको। दूर है, थोड़ा कुछ जरूरतमंद था, उनको दे दो, कहीं भी जाकर किसी को दे दो, 5 दिन लगातार दे दो, सबसे बढ़िया। अगर बच्चे की तकलीफ आ रही है, वो खराब कर रहा है, तो उसके लिए ये अब 10 बादाम ले, 5 2 वो होती है ना पॉलीथीन की या लिफाफी होती है, पॉलीथीन की वो जो क्या छोटी-छोटी लिफाफी नहीं होती, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है पैकिंग कर लेते हैं उसमें। 5-5 अच्छा, पैक कर ली, वो 10 जी, बादाम लेकर मंदिर में चला जाए, 10 बादाम लेके मंदिर में चला जाए। मंदिर जी, में चला जाए, साबुत साबुत बादाम। जी, बहुत बादाम चिल्लर वाले, हुँ, वो जाकर वहाँ 10 के 10 नमस्कार करके चला दी, फिर आकर 5 वापस ले आए, 5 वापस ले आए। वापस ले आए तो घर में रेड कपड़े में या व्हाइट कपड़े में उसको रख, दूसरे दिन फिर जाए, 5 दिन लगातार करे, 10 कदम लेकर जाए, ठीक है, 5 उठा दें और रख। 5 जब वो साल निकल जाए, वर्षफल निकल जाए, तो वो वहाँ उसको एज इट ही अपना जल प्रवाह कर दे कपड़े से। ये अगर बच्चे को तकलीफ आ रही है, कोई काम में तकलीफ आ रही है, तो तब भी ये कर सकता है, उसको शारीरिक तकलीफ है तब भी ये कर सकता है। तो अच्छा, फिर जब वर्षफल में बदलेगा शनिदेव महाराज, जब नया साल आता है, डेट ऑफ जी, बर्थ आए, उसके बाद जाकर वो एज इट ही कपड़े जो है वो उसको जल प्रवाह अच्छा फिर जल प्रवाह कर दें जल इसको प्रवाह। कपड़े समेत। अब आ गए छठे घर में, छठे घर में शनि को 1 गुना मंदा गिना गया, खोटा पैसा कहा पंडित जी, खोटा पैसा और माड़ा पुत्र फिर भी काम आ जाते हैं। कई बार 5 बेटे होते हैं, हुँ, एक बेटा नालायक निकलता है, लेकिन मैंने देखा है कि बाद में माँ-बाप को नालायक बेटा ही सँभालता है। ऐसे ही छठे घर के शनि को बोला गया। ये अगर अच्छा है जहाँ, तो कोई दुश्मन नहीं टिकता।
उसके सामने कोई दुश्मन टिक के नहीं सकता। बहुत बढ़िया फैक्ट्रियों का माल बना देता है। लेकिन शर्त यही है कि जो फैक्ट्री का मालिक है, मशीनरी ले सेकंड हैंड ले, सेकंड हैंड ले। जी। सेकंड हैंड नहीं ना ले। और दूसरा, अगर कोई कबाड़ का काम करता है, मैंने अपने मायापुर में बहुत बढ़िया करोड़ोंपति कबाड़िए बैठे हैं, उनके कईयों के शनि चाहिए चट्टेगढ़ में, ये कबाड़ के लिए बहुत बढ़िया, पुरानी चीज़ों का मालिक है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया। इसलिए सेकंड हैंड चीज़ लेगा। अगर उसने गाड़ी भी लेनी है सेकंड हैंड, अगर एक बात का ख्याल रखे, जब शनि दोबारा चट्टेगढ़ में आता है, पक्षपल में जब आएगा, जी। तो उसको मना कर दो, मैं नया जूता नहीं लेना, शूज पहले लेकर रख ले, अगर 40 दिन पहले लेकर रख ले, जूता नया नहीं लेना उस साल, और मशीनरी नहीं कोई खरीद, वही की जी खरीदनी, मशीनरी नहीं खरीद, ये मना करता है। अगर खराब है तो फैक्ट्री का मालिक है, उससे कोई वर्कर नहीं टिकेगा, ये कोई ना कोई मशीन खराब होती रहेगी। होती रहेगी। जी। हाँ, या कई बार किसी वर्कर का हाथ आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो लगा समझो शनि खराब है, तो हाँ, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, मूंग की दाल होती है ना, हरी मूंग की दाल, हाँ जी। वो रात को पानी में भिगो दे, कांच के गिलास, सुबह पक्षियों को डालने शुरू कर दे, और अपना कभी कभार गाय को खिला दी, मूंग की दाल ले जाकर टिकी हुई, तो शनि यहाँ अच्छा है तो वकील बना देता है, खराब है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने शुरू हो जाते अच्छा। जी। हैं, तो वकील बना देगा। खराब है हम्म, तो कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाता रहे। अच्छा, लगवा। जब एक बार मैं पांचवें शनि के बारे में बताना, जब पांचवें का शनि पांचवें में आता है, हम्म, उसके पर कोई ना कोई केस पड़ने का डर है, अच्छा। तो कोर्ट कचहरी का केस पड़ने का डर है, तो उसको चाहिए कि पहले ही उसको कोई शंका है तो क्या करे, छोटा मोटा चालान कटा दे, अच्छा, चालान कटवा ले। चालान कटा, ताकि वो जो चीज उधर कन्वर्ट, जी। एक शेल्टर मिल गया ना, छतरी मिल गई, तो वो टल जाए, क्योंकि कर जब जाए। चल, तो ये होता है भाई, अपना जज साहब के सामने जाकर पेश होना होता है, यानी क्या था कोर्ट में जाकर क्या नहीं जाकर, कोर्ट में जाना है। वो चालान भरने जाएगा तो कचहरी जाए, कोर्ट में ही जाए। जाकर जाकर पाएगा, वहाँ भर जी। लेकर चला गया, वो शनि का वो टल गया, नहीं तो कोई ना जी, कोई कर देता है। कर देते हैं। जी। हाँ, अ, सर, 5वें के 5वें का आपने बताया, ये मतलब बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अगर वैसे ही किसी का 5वें शनि आए तो भी ध्यान रखें उस साल? हाँ, वो तो रखेगा, तो भी क्या ध्यान रखें। अगर दशा आती है उसकी, जी। तब भी ध्यान रखे, भाई कोई उसको शंका लगती है मेरे केस पढ़ना, तो पहले ही चालान कटा दे। पहले ही अगर कटवा लें। साल में आ गया या 2.5 साल के लिए गोचर में आ गया, तो ये होता ही होता है, उसके लिए पहले ही जो वैसे ही चले जाए अपना कोर्ट में, कोर्ट में चला जाए। और जाकर अपना वो पार्किंग में जाकर गाड़ी खड़ी करे, उसका पैसा दे, किसी कैंटीन में चले जाए, किसी कोई यार दोस्त वकील है उसके जाकर बैठ कर आ जाए, महीने में एक आध बार जाता रहे, तो जो चीजें हैं वो उधर चले जाती हैं। जी। जुर्माना देना तो जुर्माना पहले ही दे दो, देना पड़ेगा आपको सरकार का। पढ़ना ही है तो पहले ही कर दे, अपना अपना फर्ज है उसको टालने का, किसी तरह टल जाए वो। अगर ज्यादा खराब हो तो होना ही होना। तो हम छठी शनि की बात कर रहे थे, वो अपना एक तो 43 डेज या उससे ज्यादा दाल, क्योंकि जब 43 दिन वो दाल डालेगा तो पक्षी रोज आने शुरू हो जाएंगे, आएंगे खाएंगे, तो फिर हाँ, 43 डे के बाद नहीं पाए डालेगा तो बेचारे भूखे जाएंगे, तो वो लगातार करता रहे तो अच्छा अच्छा रहे। करता रहे। जी। तो बात, और दूसरा क्या करे, जब भी कोई अपना उसकी कोई मशीनरी खराब हो जाती है, मान लो वो हुँ। करती है, तो उस जी। ऊपर कोई खिलौना लेकर, टॉयस लेकर वो रख, अच्छा, मतलब कोई भी टॉय लेके उसके ऊपर रख, उसके ऊपर रख दें। मशीन के ऊपर म रख, मशीन के ऊपर। जी, हाँ, कोई भी टॉय हो, कोई भी लेकर रख, कोई भी ले सकते हैं। कोई भी चीज लेकर रख, जी। उसके लिए बढ़िया। और जितने भी स्ट्रीट डॉग्स को फीड करता रहेगा, शनि छटेगा, बढ़िया रहता। जब भी नहाए, पानी में दूध डालकर नहाए, तो बहुत बढ़िया। पानी में दूध डाल के नहाए।
जी। सर जैसे ना कई लोग कहते हैं कि भई घर पे पक्षियों को ना खिलाएँ, ऐसा तो कोई वो नहीं है कि घर पे नहीं खिलाना, बाहर खिलाना है? है वो घर पर गिरे नहीं, अब जैसे घर का आंगन में आ जाते हैं हुँ, तो वहाँ डाल सकते हो, घर के पास पार्क है वहाँ डाल सकते हो, जहाँ पक्षी आते हैं वहाँ डाल दो। डाल सकते हैं मतलब घर पे भी, कोई वो नहीं है इस वो सिर्फ छत पर होता है, अभी छत पर डालने का ये होता है, अभी अगर वो डालोगे तो वहाँ आकर पक्षी आएंगे, बीट करेंगे तो वो राउ थोड़ा खराब हो जाता है। अच्छा, छत पे डालना थोड़ी मनाही है छत पे नहीं, डालने की। जी, इसलिए बाकी और नीचे वो नहीं है, आंगन में आते हैं आपके घर में या कहीं भी आते हैं, वहाँ आप वो डाल सकते हो, कोई बात डाल सकते हैं। नहीं, कोई जी, ऐसा नहीं। पार्क है उसमें डाल सकते हो, कहीं भी मिल जाए आप डाल सकते हो। वहाँ डाल सकते हैं, आपके टेरेस बना हुआ है, वहाँ आकर बैठ जाते हैं, वो बालकनी है, वहाँ आते हैं, वहाँ डाल दो, कोई बात वहाँ डाल जी, नहीं। ठीक है सर। अब आ जाते हैं हम सातवें घर में शनि। हाँ जी, सातवें घर का शनि बहुत बढ़िया गिना गया है, खराब नहीं गिना है। अगर लगन खाली है तो बहुत बढ़िया है, अगर लगन में उसको क्या करे, अपना उपाय के तौर पर एक शहद का अपना रख के ना, किसी मिट्टी के कटोरे में शहद डालकर रखे वो, अगर लगन खाती है तो आउट ऑफ कास्ट मैरिज होने का रहता है सातवें शनि का। अच्छा, दूसरा क्या होता है भाई, मियाँ बीवी में उम्र का फर्क होता है, उम्र का फ़र्क होता है, उम्र का फर्क होता है। उम्र का फर्क नहीं निकले तो स्टेटस का फर्क होगा, कोई ना कोई फर्क निकलेगा। निकलेगा, विचारों का या कोई ना कोई फ़र्क निकलेगा। ज्यादा उम्र का ही मैंने देखा, उम्र हुँ, का काफी गैप होता है सबसे ज्यादा। जी, तो अगर लगन में ग्रह बैठा है, हुँ, मित्र ग्रह बैठा है तो बहुत बढ़िया। लेकिन साथ में एक और चीज बता दूंगा, हुँ, सगन में शनि बैठा है ना, तो ससुराल की टके की इज्जत नहीं होती, जितना सस बढ़िया बैठा हो। हाँ जी, सगन में शनि है तो ससुराल की टके की इज्जत नहीं, कोई पूछता नहीं है। अगर साथ में शनि है तो वो चाहे 10 साल बाद शादी को हो जाए, 15 साल जाए, बड़ी इज्जत करेंगे। अच्छा इज़्ज़त करते हैं ससुराल वाले। शनि की इज्जत बहुत करेंगे, चाहे 20 साल हो जाए शादी को। अच्छा, अगर लगन में है तो हफ्ते बाद जाएगा, उसकी इज्जत नहीं। ठीक है सर। देखा है कुछ ऐसा हुआ है। ये सबसे चलो, बड़ी गलती मैंने देखी है। अच्छा ये बड़ी आपने अलग-सी बात बताई देखा ना, तो लगन आपने। बाद पूछा जाएगा, चाहे जितना मर्जी पैसे वाला हो, हुँ, अपना महीने बाद जाएगा शादी के बाद, तो उसकी कोई उतनी पूछ नहीं होगी। ठीक है, जवाई आया, कोई बात नहीं, हुँ, जैसे है। अगर साथ में है तो चाहे 20 साल शादी हो गए, पूरी इज्जत करेंगे उसकी, नहीं मानेंगे। नारायण नारायण की तरह मानेंगे उसको। सेवा करेंगे, जी। सेवा करेंगे। अगर वो अपना लगन खाली है तो उसको बढ़िया करना है, खराब कर रहा है तो कई बार क्या होता है, सप्तमी शनि विदेश भी भेजता है, वीजा नहीं लगता, जो ऐसा है वो खराबी कर रहा है, जहाँ वीजे लगने में जहाँ वैसे, तो उसके लिए क्या है, बांसुरी होती है ना बजाने वाली, हाँ जी, बांसुरी को चीनी से बांध ले, बांसुरी को चीनी से भरते हैं। जी, चीनी से बांध के कहीं भी वीराने में दबा दे तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। और शायद रखे अपना घर में, नहीं तो क्या होता है भाई, जब उसके अपना बेटे के बेटा होगा तो सातवें घर का शनि बर्बाद कर देगा। पोतरा, बेटे का पेट पोतरा जिसको बोलते हैं, पोतर बोलते हाँ जी, होता हाँ जी। हैं, होगा तो वो बर्बाद कर दे, उस वक्त वो बर्बाद हो जाए। तो उसके अच्छा, लिए सबसे पहले यही है कि अपने उपाय जो है, बांसुरी वाला उपाय, ये अपना दूसरा शहद वाला उपाय ये कर। बांसुरी कोई भी रंग की हो सर, काले या कुछ ऐसा भी है? कोई रंग की ले ले, कोई भी रंग की, काले रंग की मिल जाए बढ़िया, जी, अगर नहीं तो दूसरी मिल जाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिल जाए ले ले, बढ़िया मिल जाती है बजाने वाली लोहे की, वो भर के अपना दबा दे, जी, लेटा कर दबानी है। उठा कर लेटा, दबा क्योंकि वो जब चीनी भरोगे ना तो सुराखों से निकल जाएगी, निकल सुराख, जाएगी। तो उस पर पहले टेप लगा के, अच्छा टेप लगा दें ऊपर और पहले फिर उस सुराखों पर टेप लगा ली, हाँ जी, पीछे से सुराख होता है उसमें चीनी भर दी,
जब वहाँ जाए कमाने के लिए, ऐसे तो साइज देखकर लंबाई जितनी लंबाई हो उतना उसको अपना गड्ढा करके ठीक है। उसको याद से वो निकाल ले टेप। टेप निकाल लेनी है लेकिन। निकाल याद से, ये टेप नहीं रखनी बीच में। अच्छा। और टेप को वो तो इसलिए भाई निकले ना। जब वो उसके ऊपर यहाँ रख दी तो टेपे निकाल कर बाहर रखे, फिर मिट्टी पाकर फिर मिट्टी डालनी है, फिर ठीक है। मिट्टी, ये ध्यान रखना है। ये ध्यान ठीक। रखना। 8वें घर का शनि अकेला बढ़िया, अच्छा रहता, अपने लिए उससे कोई खराब ही नहीं है। अगर साथ में मंगल आ गया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे रहते, पूरा हर एक काम डिले, उसका कोई काम जल्दी बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा कोई काम, बिल्कुल जल्दी बनेगा ही नहीं, डिले डिले। दूसरा क्या होता है, उसका जो जन्म उसको पूछ लेना, क्या जन्म बंद गली के मकान में होगा या कॉर्नर का मकान होगा, जहाँ रहा वहां रहा होगा। अगर वो जब तक बंद गली के मकान में रहेगा वो कामयाब नहीं होगा। नहीं होगा। तो उसको यही चाहिए कि भैया पूछी यही कर, अपना ये मकान अगर बंद गली का है, कई बार क्या होता है गली बंद नहीं होती, अगर जगह ऐसे टक्कर फट जाती है, सामने से बंद हो जाती है, अगर जगह फट जाती है हाँ तो जी। उसको नहीं है, उसको यही अपना बोलो भाई, अपना कॉर्नर का मकान नहीं लेना। दूसरा ठीक है। बंद गली से निकल तो कामयाबी होगा, नहीं तो नहीं कामयाब। बंद गली में को आई चलाई रहेगी, बरकत नहीं पड़ेगी, बरकत नहीं की। बरकत नहीं पड़ेगी। अगर अकेला शनि है तो उसके अपने लिए ठीक है, बढ़िया है, लेकिन फिर कोई काम जल्दी नहीं बनने देता। चाहे धन्यवाद। शनि, जब द्वारा 8वें शनि आता है उस वक्त ध्यान रखे बस। फिर चाहे ध्यान वो रखिए। वर्चपाल में है या गोचर में है, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि अपना खराब कर रहा है देख ले पहले, वैसे नहीं। अगर खराब कोई उसके साथ हो रहा है तो वो 8 किलो माँ जल प्रवाह करते, लेकिन देख ले, पहले चंद्रमा देख ले, सबसे पहले पहले चंद्रमा देखे। अगर चंद्रमा अच्छा है तो फिर चौथे घर में अगर चंद्रमा है तो वो पाए किसी मंदिर दान करते, किसी 8 किलो, या ठीक। धर्म स्थान दे दे, जल प्रवाह नहीं कर, नहीं करना। नहीं करते। जल प्रवाह उसी वक्त करने हैं अगर चंद्रमा अच्छा बढ़िया बैठा, कहीं और बैठा है, खराब नहीं कर रहा। अगर उसको लगता है अभी चंद्रमा खराब है उसका, तो पहले 800 ग्राम दूध डालकर आए पानी, अच्छा। बुधवार को ये करके आए, 800 ग्राम दूध, जब अपना संडे को करते तो आगे सैटरडे को या बुधवार को फिर माँ कर, माँ की दाल 8 8 किलो। आप करें फिर करें। फिर करते। अगर खराब है चंद्रमा, अगर चंद्रमा या वही सूर्य बैठा है तो कोशिश यही करे जल प्रवाह ना करे, क्योंकि चंद्रमा होगा तो माता को तकलीफ आएगी, सूर्य है तो हार्ट की ऑटोमेटिक पिता वो आएगी, ये जी। करने सफाई करने, इसलिए उसको धर्म स्थान में दे दे या किसी को डोनेट कर दे तो फिर। अब आ जाते हैं हम 9वें घर 9th। से। 9वें हाँ घर जी। पे बहुत बढ़िया। अगर दूसरे घर में शुक्र बैठा है या दूसरे घर में बुध के मित्र बैठे हैं तो 9वें घर का शनि बहुत बढ़िया है। ठेकेदारी के लिए बहुत बढ़िया है। उसके फादर भी जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब करने वाले होंगे, जहाँ कोई अपना कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जैसे ठेकेदार होते हैं, तो वो भी उसके लिए बहुत बढ़िया, उसका वो भी इन्हीं कामों में बहुत बढ़िया होंगे बढ़िया। करते। जी। फिर खराब तभी होता है अगर दूसरा घर खाली है तो पैसा तो बहुत आएगा उसके पास, पैसे के लिए खराब नहीं है, फिर उसको मन का सुकून नहीं मिलेगा। पैसा तो आएगा, पैसा के लिए नहीं रुके हमें कर सकते, लेकिन एक बात होती है, खराब निशानी उसकी यही होगी कि उसकी छत पर कबाड़ पड़ा हो, लोहे अच्छा। का, लक्कड़ का, जी। जो कबाड़ उसने छत पर रखा होगा, तो समझे उसका शनि खराब। खराब है। उसको यही चाहिए कि सबसे पहले छत से वो उतार कर भेज दे, या कुछ करे छत से सफाई कर, और पैसा इतना दे देता है कि आदमी 3 मकान तक बना लेता, और 3 से ज्यादा बनाने भी। बनाने नहीं है। हाँ, अगर पैसा
जायदाद खरीदने का शौक है तो पैसा तो खरीदेगा ही, लेकिन उसको है हम्म, ना ऐसी मकान कमर्शियल खरीद सकता है, जितनी मर्जी खरीद कमर्शियल खरीद सकता है, हम्म, लेकिन रहने के लिए तो बेटों के लिए घर बनाते हैं ना, हाँ जी। वो अपने नहीं है तो 3 से ज्यादा ना। 3 से ज़्यादा नहीं बनाने, कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, शॉप्स ले सकते हैं। ठीक। जब 3 से ज्यादा बनाएगा तो समझो उसका अपनी सेहत के लिए उसका खराब है, इसलिए उसको मना किया जाता है। अगर पैसा इतना आ गया है कमर्शियल प्रॉपर्टी कीजिए। अगर मकान बेटे के लिए खरीदना भी है, वो तो अपने पैसे से खरीदते हैं तो कोई बात नहीं, अगर तुमने खरीद कर देने हैं 3 से ज्यादा नहीं, बनानी नहीं, नहीं, नहीं तो खुद को तकलीफ है। ये ध्यान रख सकते हैं। ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम 10वें घर के शनि के लिए। 10वें घर के शनि के सबसे पहले अगर आदमी कभी भी अपना बिजनेस ना करे, बिज़नेस ना करें। खुद ना पहले ना करे, अच्छा, पहले 3-4 साल जॉब करे, शनि अपना कामयाब कर देगा। अगर वो कभी भी अपना बिजनेस करने की शुरू करेगा, पढ़ाई की कई बार होता है ना भी अपने स्टडी की, स्टडी के बाद घर वालों ने कोई बिजनेस खोल दिया, तो कभी कामयाब नहीं होने देगा शनि। तो 3-4 साल जॉब कर ली, चाहे 2 साल ही, तो फिर शनि जो है ना वो सेवक है, मालिक नहीं है। शनि जी। पहला आता है भी सेवा करनी कैसे है, दूसरों की हुँ, सेवा, सर्विस करनी, पहले सर्विस कर, लोगों की सेवा कर, नौकरी कर, हुँ, दुनियादारी, फिर अपने काम में आ। अगर डायरेक्ट आ जाएगा तो कभी कामयाब उसका काम हो, तो अपना बिजनेस सेट हुँ, होने नहीं देगा। दूसरा काम वो चूज़ करे जो एक जगह पर बैठने का काम, फील्ड वर्क जी। कभी ना, फील्ड वर्क हुँ, ना कभी, फील्ड वर्क ना करें। जी। फील्ड वर्क में कभी कामयाब नहीं। हुँ, ये होते हैं ना कि मतलब चल फिर कर काम करते हैं, तो हाँ अच्छे जी। करने देगा ही नहीं, हुँ, ठीक खराब है। है नहीं हुँ, देगा, और अच्छा है तो विदेश यात्रा तक कराएगा, फॉरेन कंट्री में सेटिंग करा देगा। अगर जैसे ही वर्चमल में द्वारा शनि आता है या गोचर में आता है, अगर लगता है उसको खराबी, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है 43 डेज चने की दाल जल दुर्वा करना है, चौथा घर का, चौथा घर खाली है तो सर चौथा ठीक है। घर का है, तो चने की दाल जल दुर्वा करना। कितनी करता रहे सर? वो चाहे 100 ग्राम कर दे, 200 ग्राम कर दे, वो उसकी बना लो, ज़्यादा प्रोटीन है। चाहे और अगर कर सकता है तो 400 ग्राम भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन आपके अगर नहीं कर सकता तो 100 ग्राम तो करे ना कम से कम। अगर ठीक। जिसके घर में बुध है तो फिर उसको अपना ये बोलो कि भाई जो बाइक चला रहा है वो अपना वो हेलमेट पहन कर चल, ट्रक पे चोट लगने का डर अच्छा, छठे में बुध है तो, है। चौथे में चौथे में बुध है तो, जी, अगर खा लिया तभी ये दाल वाला उपाय कर, तभी करना है। ठीक तभी कर चने है। की दाल वाला। जी, अगर चौथे घर में मान लो 10 में शनि है और चौथे में बुध उसका बैठा है, तो उसको सिर का अपना ध्यान रखना है, तो हेलमेट पहन कर जाए और चोट लगने का डर रहता है। ऐसे शनि अपना 10वें घर का शनि बहुत बढ़िया, लोहे के काम के लिए बहुत बढ़िया, पेंट के काम के लिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात मुझे याद आ गई, हाँ जी। चौथे घर का शनि जब खराब होता है ना, तो उसको पूछ लेना, उसने घर में कभी पेंट कराया होगा ना, रंग रोगन कराया होगा, काली डब्बे संभाल कर रखे हो, तो उसको यही बोलना है भाई, वो जो डिब्बे रखे हुए हैं ना खाली पेंट कराने वाले, उसको निकाल कर बाहर, वो आदत होती है शनि खराब की। पेंट कराया होगा, वो डब्बे संभाल कर, 1-2 डब्बे संभाल कर रखे हो, पानी के लिए यूज करने के लिए या किसी चीज के लिए वो उसने रखे हो, उसको यही बोलना डब्बे पड़े हैं वो पेंट वाले, वो निकाल दे भैया। जी, अच्छा, और शनि है बढ़िया तो पेट्रोल पंप तक लगवा देगा, फैक्ट्रियाँ अगर अब मालिक बना देगा। अगर खराब है तो फिर जॉब ही कर रहा होगा किसी फैक्ट्री में, ये बात है 10वें शनि की। लेकिन अपने 10वें शनि का यह भी कर्म अपने अच्छे रखे तब, कर्म अच्छे जी, है तो शनि कहीं भी है तो बढ़िया। कहीं भी बढ़िया हो जाएँगे, लेकिन मेहनत कर। 10वें तो ऐसा है ना, 10वां तो खुद का घर है, तो कर्म का माल कौन? शनि। ना वो प्रैक्टिकल बने बस, प्रैक्टिकल जैसे 10वें बृहस्पति के लिए कहा गया ना, हुँ, प्रैक्टिकल बन, वहाँ कोई याद कर सारा दिन पूजा पाठ में, शनि के लिए भी है, परमात्मा को याद कर, उसको नमस्कार कर, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, कर्म को ज़्यादा अपना कर्म को महत्व। कर्म का हाँ, फल। अब आ जाते हैं हम 11वें शनि के लिए।
11वें घर का शनि, अगर वो आदमी नॉन वेज नहीं खाता, शराब नहीं पीता, उसकी निशानी एक होती है, शनि उसको परखता कैसे है 11वें घर के शनि वाले को, उसको फ्री वाले दारू पिलाने वाली बड़ी मिले, पिलाने वाले। हाँ बहुत मिले, या अच्छा। गिफ्ट देने वाले बहुत बड़े। अब उसके ऊपर डिपेंड है, शनि जो परखता है भी ये एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, अच्छा, परीक्षा। परीक्षा लेता है शनि। हम्म, शराब की लेनी है उसने, पिलाने जी। वाले भी नहीं पी आ रहा, आजा यार हम पिला देते हैं तुझे, वो देखना हम्म, होता है कि जाता लालच में आता है कि नहीं। नहीं। अगर नहीं कोई पार्टी रखी है घर में, कोई वो कुछ है, तो उसको में वो कोई विदेश से आया, वो शनि हम्म, लेकर आया गिफ्ट में, वो लेता है जब वापस करता है, बस यही देखना है। अगर तो वो बच गया इस 3 चीज़ों से, फ्री लेने से जी। और नॉन वेज से, तो 11वें का घर का शनि इतना धन दे देता है, फैक्ट्रियों का मालिक, पेट्रोल पंप का मालिक, बहुत कुछ दे देता है। अगर खराब है, अगर इन चीज़ों में पड़ गया, शराब में, नॉन वेज में, तो फिर शनि का बढ़िया होते हुए खुद खराब कर, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है, अगर खराब हो भी जाता है उसके पास क्षमा मांग ले, और 43 डेज देन अपना सरसों का तेल या स्पिरिट या शराब, हम्म, सूरज निकलने वक्त 43 दिन जमीन पर, सूरज चढ़ने के वक्त, जब सूरज चढ़ता ही है ना, उसी वक्त नहीं, घर से जाकर वो जमीन पर डालता रहे। तीनों चीज़ों में एक ले ले, चाहे सरसों का तेल ले ले, अगर शराब पीने वाला है तो शराब ले ले, या हम्म। ले ले जो प्योर होता है, नीले वाला, नीले पुट्ठे वाला स्पिरिट होता है प्योर, क्या कह रहे हैं सर आप? प्योर स्पिरिट होता है। एक तो होता है नीला सिक्रेट। तोता, जी जी जी। वो नहीं ठीक है। लेना, जो प्योर होता है अपना मिल जाता है, वही अपना लेकर या उससे शराब ले, वो एक ढक्कन लेकर 43 देर जमीन पर गिराता रहे, तो उससे शनि बढ़िया हो जाए। अगर 7वें घर में या 8वें घर में सूर्य बैठा है, उस वक्त 11वें शनि के वक्त अगर 7वें या 8वें सूर्य बैठा है, फिर ये वाला उपाय नहीं करना, फिर शराब वाला उपाय नहीं करना, फिर वहाँ सरसों का तेल करते हैं, क्योंकि शनि सूर्य की बनती नहीं है, सरसों का तेल वो भी शनि है, शराब भी इसकी होगी, स्पिरिट अच्छा। भी इसका हो गया, जी। तो बड़े नहीं, तो उससे बढ़िया पहले देख ले कि 7वें घर में या 8वें घर में सूर्य तो नहीं है, हम्म, अगर है तो उसकी बजाय क्या करे, उड़द की दाल लेकर अपना, या काले चने और रोटी का लंगर लगा दे, सादी रोटी काले चने का, पूरी पूरी छोले बोलते हैं ना हम, ठीक है, हाँ जी। उसका लंगर लगा दे, अगर पैसे वाला है तो। ठीक है। अगर नहीं कर सकता तो काले चने या काले गुड़ किसी भी कुछ आश्रम में या ब्लाइंड आश्रम में जाकर दे, तो बिल्कुल। सबसे बढ़िया। अगर 7वां और 8वां घर खाली है, हाँ जी। तो फिर वो अपना उपाय कर सकता है, तेल वाला, सफेद वाला या शराब वाला, कोई 7-43 कर सकता है, क्योंकि 11वें घर का शनि तो जब देता है बहुत बढ़िया देता है। और दूसरा ये भी है, अगर खराब है तो फिर क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा खराब है, कई बार क्या होता है भाई, बच्चों को बीच में छोड़कर चले जाता है, वो पंडित जी ने लिखा है भाई, कश्ती को मझधार में छोड़कर जाने वाला मला। वो जल्दी छोड़ के जा सकते हैं, तो ये पहले ही थोड़ा सावधान रहें ऐसी। और 12वें घर का शनि जो है, वो तो बहुत बढ़िया गिना गया, शर्त तो वही है भाई, नॉन वेज शराब से थोड़ा परहेज रखे जी। और परोपकारी हो। परोपकारी हो। अगर साथ में बुध बैठा है या साथ में राहु बैठा है, तो उसको इच्छाधारी बोला गया। इच्छाधारी शहर का मतलब होता है कि जो भी इच्छा करेगा उसको एक बार पूरी होगी, इतना बढ़िया गिना गया 12वें घर का शनि। जो भी इच्छा उसको लगता भी है जैसे परमात्मा के कोई ऐसी गैबी शक्ति उसके साथ चल रही है, उसको ऐसा लगता है, महसूस होगा उसको। अगर साथ में बुध बैठे हैं या या साथ राम। में लगेगा भी मेरे साथ कुछ चीज़ चल रही है। और दूसरा ये है, बस ये पूछना कोई वो सुस्त तो नहीं है, हम्म। क्योंकि अपने घर का शनि अगर खराब है तो आलसी बनाता है बंदे, सुस्त बहुत बना देता है। अगर आलसी है तो फिर उसको बोलो भैया ये थोड़ा छोड़ अपनी आदत, एक्टिविटी जितनी करेगा उतना ही बढ़िया आपका। और दूसरा, जब उसमें मकान बनाने लगना है तो एक बार शुरू कर लिया, उसको रोकना नहीं, जैसे भी रोकना। मतलब पूरा बनाए उसको,
और कोशिश करे एक ऐसा स्टोर रूम, पुराने जमाने में तो पंडित जी ने एक अपना अंधेरी कोठरी लिखी है ना, हाँ जी। लेकिन आज का जमाने में ऐसा कोई स्टोर बना ले जिसमें लाइट ना हो, अच्छा। तो वहां 12 बादाम लेकर लोहे के बक्से में जी। फिर अपना वहां रख दे, अंधेरा बिल्कुल, वो लाइट ना हो, बल्ब बिल्कुल ना लगाए, वहां रख दे, तो शनि 12वें घर का बहुत बढ़िया हो जाता है। 12वें घर का शनि और 9वें घर का शनि अगर फर्नीचर का काम करता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर खराब शनि, एक निशानी बता देता हूँ 12वें घर की। हाँ जी। छत के ऊपर एक कोई पुराना तख्त पोछ पड़ा होगा उसके, तो उसको बोलना, भैया ये तख्त पोछ उतार कर नीचे रख, छत साफ करते, मकान जी। बना, पहले ही बता चुका हूँ मैं, मकान शुरू कर लिया, बीच में नहीं रोकना, जैसे बनता बनने दे उसको। अच्छा, अगर रुक गया या रोक दिया तो सर? जहाँ रुक गया ना, फिर कोई ना कोई अड़चन पड़ेगी, फिर पूरा नहीं होगा। पूरा होगा ही नहीं। हाँ, इसलिए उसको पहले ही कह देते हैं, भाई जब बनाना उस वक्त बनाना है, पूरे पैसे हैं अगर लगा रहा है। एक दिन जब मिस्त्री, उसी दिन मिस्त्री जो कारीगर बाहर आए, जब पूरी तरह छत लेंटर पड़ जाए, लेंटर पड़ जाए, पूरा तैयार हो जाए, तब कारीगर हटाना। एक बार बनता तो बनता है। हाँ, जैसे प्लस्तर वगैरह तो चलो बाद में होता है, वो तो चलो तो होता ही है, लेकिन अगर ढांचा जब खड़ा करना उसने, जैसे दीवारें हैं, ये कई हाँ जी। होता है ना, दीवारें बनाकर छोड़ दी, वो काम नहीं करना। छत वो नहीं डालकर करना। पूरा डल गया, चाहे एक मंजिल बनानी है, 2 मंजिल बनानी है, 3 जी। मंजिल बनानी है, जब पूरी बन गई, ढांचा तैयार हो गया, उस वक्त ही रुके, अगर बीच में रुक गया तो फिर नहीं बने। ये ध्यान रखिए, फिर पहले ही सोच समझ के करे ये सोच काम। ये काम करे उसका। जी। जब ये है, सिर्फ डराया गया है और कुछ नहीं है। हाँ, जब उसकी अपना दशा चल रही होती है, वो भी खास करके राहु में शनि या शनि में राहु, वो टाइम जो 2.5 साल का होता है उसके लिए बहुत खराब होता है। अगर गोचर में वहीं आ गया या अच्छा। वर्ष में वहीं आ गया, वो टाइम बहुत खराब होता है, खास ख्याल रखना उसका। सर, जैसे आपने पीछे बताया था अभी, आपने शनि के 12 घरों के बारे में बहुत आसान और बहुत अच्छा बता दिया, साथ में हमें प्रिकॉशन भी बता दिए। जैसे आपने पीछे बताया कि शनि का जब केतु पे गोचर होता है, तो वो समय थोड़ा अलर्ट रहने वाला होता है। ऐसे ही सर कोई नक्षत्र, खास नक्षत्र में भी शनि का जब ट्रांज़िट होता है, तो भी कुछ अलग ही इफ़ेक्ट होता है? जब भी शनि राहु के नक्षत्र में आएगा, हाँ जी। शतभिजा में आ जाए, स्वाति में आ जाए, आर्द्रा में आ जाए, तो वो भी टाइम उसका ख्याल रखने वाला, अच्छा, वो ख़्याल टाइम रखने। ख्याल रखने वाला है। तो चंद्रमा के ऊपर तो जैसे हाँ साठ जी। सदी चलो है ही है ना, जैसे 2.5, जब चंद्रमा से 12वें घर में आता है तो 60 शुरू होती है, हुँ। 2.5 साल, फिर 2.5 साल उसके चंद्रमा के ऊपर, फिर 2.5 साल उसके अगले घर में। जब चंद्रमा के ऊपर आता है वो 2.5 साल भी उसके, 7.5 सालों में वही 2.5 साल होते हैं ज्यादा ध्यान रखने वाले, जब क्योंकि वो चंद्रमा छाती पर आ जाता है, अच्छा। वो सेंटर में आता है चंद्रमा जी। जब आता है। 12वें तो घर में पहले 12वें घर में उसमें आया चंद्रमा से, तो वो तो चढ़ती 60 होगी, वो कोई इतना नहीं क्या दिख रहा। हुँ। दूसरे जब चंद्रमा के दूसरे घर चला गया तो वो उतरती होगी पैरों के आगे। हुँ। लेकिन ये शनि देव का कोई पता नहीं है, कई बार चढ़ते हुए खराब कर जाता है, बाकी 5 साल बढ़िया रहते हैं। कई बार पहले 2.5 साल बहुत बढ़िया होते हैं, जब शनि महाराज चंद्रमा के ऊपर आते हैं तो वो 2.5 साल खराब कर सकते हैं, उनमें कुछ टाइम खराब करता है अगर दशा भी खराब चल रही है, तो कई बार वो भी नहीं बढ़िया निकल जाता है, लेकिन हुँ, उतरती स्टार्ट होती कई बार वो जाते जाते खराब कर जाती है। कर जाती है। 5 साल जी। के बाद 2.5 साल उतर के फिर उसके दूसरे चंद्रमा के दूसरे घर में जाते हैं ना, कई बार वो 2.5 साल में खराब कर जाते हैं, कर जाते हैं। उत्पत्ति स्टार्ट होती है। जी। वो ये शनि अपना जे सरस्वती कहते हैं खराब नहीं है, बहुत बढ़िया देखा मैंने। मैंने बनते हुए भी सरस्वती में देखे हैं, उजड़ते भी देखे हैं। कर्मों देखते का हैं। साथ है, अगर रिश्ते ठीक रखे इंसान, हुँ। अब रिश्ते ठीक रखे
अपने कर्म ठीक रखे तो शनि महाराज कुछ नहीं करते, सबसे बढ़िया करते हैं। सबसे बढ़िया यही है शनि देव जी को जो अब देखो भाई, इंदिरा गांधी जी बनी जब प्रधानमंत्री सरस्वती चल रही थी, अच्छा। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने सरस्वती चल रही थी, जी। अटल बिहारी वाजपेयी बने तो सरस्वती चल रही थी, जब सचिन तेंदुलकर भारत रत्न मिला सरस्वती चल रही, तो आग कहाँ खराब हो गई। लेकिन हाँ जी, कर्मों की बात है, लेकिन अगर कर्म। खराब तो फिर वो 7.5 रुला रुला के रख दे। अच्छा। फिर दशा भी खराब चल रही है हाँ जी। और शनि महाराज कर्म भी खराब है, कर्मों से खराब है, तो वो खा कर जाती है आदमी। और उसमें क्या होता है, शनि देव जब ये क्यों कराते हैं, वो बताते हैं, अभी देख अब तुझे पता चलेगा कि कौन तेरा अपना है, कौन पराया है। अच्छा, परख कराते हैं। जिसको वो तू अपना अपना करता है, इस वक्त हम्म। तेरे हाथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं कि नहीं? तो ये जी। दरवाजे रहे हैं कि बंद कर रहे हैं। वो हम्म। बंद का टाइम है परीक्षा लेने का। जैसे वो जी। अपना यार कौन से अपने राजा हरिश्चंद्र की दीक्षा नहीं ली थी 7.5 साल। जी, बिल्कुल। कहाँ राजा था तो कहाँ शमशान घाट का चारची बना दिया था, बना दिया। बना दिया था, दीक्षा ली थी। बिल्कुल। लेकिन वो टिक रहा, सच सच से नहीं, अपनी सच्चाई से नहीं, वो पीछे हटा। हम्म। वो ऐसी परीक्षा लेते हैं शनि महाराज जब लेते हैं, जी। लेकिन वो खा कर जाते हैं। वो 7.5 साल वैसे जिंदगी का एक इतना बड़ा इम्तिहान होता है, हाँ जी। आदमी सारी जिंदगी उससे सबक सीखता, उसको ये जी। पता चलता है कौन मेरा अपना है तो कौन मेरा खुदा। कौन? जी। रिश्तों की परख ही तभी होती परख तभी होती है। है। हाँ, जी। सर, लेकिन इतनी कठिन परीक्षा तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो क्या उसको करें? नहीं, हाँ जी। अपने कर्म अच्छे रखें, भगवान पर भरोसा कर्म अच्छे रखें, भगवान पर भरोसा रखें। रखें, वो सबसे बढ़िया। उस वक्त भी अगर शुक्र करता है भगवान का, तेरा थैंक्स, उन्हें ये भी बात है, ये दिन दिखाए हैं तो अच्छे भी दिखाए, तो वो पता ही नहीं चलेगा, वो 7.5 साल भी 7.5 दिन हो जाते हैं, कैसे निकल। यही तो परीक्षा है। और यही वो भी परीक्षा। महात्मा भी तभी याद आते हैं ना, हम्म। और अच्छा काम चल रहा है, पैसा जेब में उड़ा रहा है, गाड़ियां से जा रहा है, वो उसको महात्मा याद आता है। आते ही नहीं है, सही कह आते रहे ही। हैं। हम्म। तो मंदिर भी तभी जाना शुरू करता है ना, जब दिन खराब आते हैं, तभी उसको याद आता है भी भगवान भी है कोई यार। बिल्कुल। मैंने अपने को तो कहना भी मैं बैठा हूँ भाई, हम्म। तो उस हालत में भी अगर थैंक्स करने जाता है, अपनी रूटीन नहीं छोड़ता, ठीक है तूने ये दिन दिखाए हैं, अच्छे भी दिखाए ना, तो फिर वो काट देता, वो सिखा कर जाती है, ऐसे डरने की बात नहीं है। और जब देने की बात आती है तो यही शर्त की उसको दे न देती है कि सारी जिंदगी दे दिया। जी। जी सर, शनिदेव के बारे में आपने बड़ा अच्छा हमें बताया, और लगता है कि अब डरे ना, बस कर्म अच्छा करें, अपने हर रिश्तों को अच्छा रखें। रिश्तों का ध्यान है, रिश्तों, अगर आप देखो मेरी बात सुनो, अगर हमने बहन से बिगाड़ी हुई है या अपने सिस्टर है हमारी, हम उससे कभी उसका हालचाल नहीं पूछने जाते, कभी उससे फोन पर बात नहीं करते, कभी कोई जाकर कभी गिफ्ट नहीं देते, तो हम जितने मर्जी बुद्ध के उपाय कर लें, ठीक हो जाएगा वो? बिल्कुल। ये बताओ ना। नहीं हो सकता। नहीं होता। हाँ जी। अगर अपने फादर से नहीं बनती हमारी, बिगड़ी हुई है, अब सूर्य को जितना मर्जी पानी देते हैं हो जाएंगे ठीक। बस। अगर कभी माता का आशीर्वाद नहीं लिया, कभी पूछा ही नहीं कि आपने रोटी खाना खाया नहीं खाया, तो हाँ जी। चंद्रमा के जितने मर्जी उपाय कर लो लगेंगे ही नहीं। लगेंगे। पहले अपने रिश्ते ठीक करो, कर्म ठीक करो, जी। फिर उपाय उपाय भी तभी करते हैं। तभी काम करते हैं। जी हाँ, सर। सर, जैसे अरे आप। जी। मैं हाँ। बताऊं, शनि और बुधवार में घर में बढ़िया, बढ़िया कैसे, अगर बढ़िया तो क्या है, उसकी हम्म। सिस्टर बहुत अमीर घर में गई, अच्छा।
शनि और बुध इकट्ठे हों सर 12वें घर में, 12वें घर में। जी। अगर उसकी सिस्टर बहुत अमीर घर में आई है तो उस बंदे के लिए समझो बहुत शुभ है, शुभ है, और पूछने करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत उपाय नहीं है। करने की जरूरत है। जी। ये यहीं से पता चल जाता है, निशानियां पड़ जी। सबसे जी। सर जैसे अब आपने उपायों की आप बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ कुछ उपाय लाल किताब में ऐसे हैं कि इमरजेंसी के समय तुरंत किए जा सके और उसका अरे वैसे तो पूरी कुंडली देखकर ही उपाय करने चाहिए, जैसे पंडित जी ने पहले की। जी। पूरी कुंडली की भी बजाय भी, अगर पंडित जी तो सारे परिवार की कुंडलियां देखते थे। अच्छा, सबकी। हाँ, तो कई बार क्या होता था उसकी कुंडली में नहीं निकलता था, बेटे की या वाइफ कुंडली में से कुछ निकल आता था, वो उसको और भारी होता था। तो पूरी कुंडली को देखकर ही उपाय होते हैं, लेकिन कुछ उपाय हैं जैसे आप इमरजेंसी में कर सकते हैं, तो मैं उपाय बता देता हूँ आपको। जैसे कई बार कोई आदमी निर्दोष है, उसने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन कोई उसे झूठे केस में फंसाना चाहता है, उसको शक हो गया भाई यार ये मुझे ऐसे मेरे पास वो केस पड़ने वाला मेरे ऊपर हुँ। या पड़ गया है, तो उसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। हाँ जी। भाई निर्दोष है तब मैं बता रहा हूँ, ये वो जी। बिल्कुल इनोसेंट है, हुँ। लेकिन कोई उसे धोखे से फंसा रहा है, तो फिर वो ये उपाय करे। अगर कोर्ट केस होने वाला है या हो गया है, उसके लिए क्या करे, 16 बादाम ले साबुत 16 बादाम साबुत। छिलके वाले, ठीक है सर, छिलके छिलके वाले। पर 16 बादाम लेकर हुँ। 4 बादाम एक टाइम रख ले, जो दिन का एक टाइम है ना, दिन में एक टाइम चुन लिया, 4 बादाम लिए, घर से निकला, ठीक है। शमशान घाट में जाकर, अगर तो दीवारें नीची हैं हाँ जी। शमशान घाट की, तो ऊपर से दीवार से अंदर में, ठीक है। अगर दीवारें ऊंची हैं शमशान घाट की, तो फिर दरवाजे में जाकर ऐसे ही दरवाजे में खड़ के, अंदर ना जाए, उसके हुँ। गेट में खड़ के अंदर की ओर रख दे। 4 दिन लगातार 4 बादाम करे, 4 दिन लगातार 4 बादाम करे, ये 1942 में पंडित जी ने लिखा था। अच्छा। हाँ, 87 के 4 लगातार 4 बादाम, वो साबुत बादाम 4 दिन शमशान घाट में ऐसे, या बाहर से या गेट पर खट के अंदर करे, तो उसका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। भी आप कह रहे हैं दिन में कोई भी समय ले ले, जैसे सूर्य उदय से सूर्यास्त तक का एक समय, आप दिन वो ही रखना है। चारों दिन वही समय रखना है। ये अभी आज दोपहर 1 बजे कर लिया, कल को हम 2 बजे चले गए, परसों 3 बजे, ना ना ना। जो पहले दिन टाइम रख लिया, वो घड़ी देख ले, टाइम नोट कर ले, वही 4 दिन रख, वही करना है। वो जी। रखना, उसे में करते चले तो करते। बहुत सब बढ़िया। दूसरा एक और बता देता हूँ, कई बार जिसके शनि छठे में होता है ना, हुँ। वो अगर उसके वहां आ गया द्वारा शनि छठे में, जी। या गोचर में आ गया, या दशा चल रही है, कई बार क्या होता है खराब होता है, तो उसको आदमी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, एकदम ही जाना पड़ता है, ठीक है सर। एडमिट होना पड़ जाता है, ऐसी बीमारी आ जाती है। हुँ। तो उसके घर वालों को चाहिए, वो वर्चुअल में कहीं भी हो, वो देखने की जरूरत नहीं है। जी। अगर चौथे बैठा है, 5वें है, उसका तो चलो जो वर्चुअल का उपाय बनता वो तो करा ही थे। ठीक है। जो वर्चुअल में जहाँ अगर खराब घर में गया है, उसका तो उपाय करना ही करना है, वो तो करा ही थे। लेकिन लगन के जो छठे में बैठा है, सबसे पहले उसका उपाय करें। कांच की शीशी ले, बोतल कांच, ठीक। उसमें आधा किलो तेल भर, तेल सरसों सरसों का, सरसों का। सरसों का ठीक। तेल भर के, जहाँ पानी खड़ा है, जोड़ है जी। या छप्पड़ है, अगर तो बैठने की जगह पास में है, तो बैठकर वहां गिरा दे पानी में, हाथ से दबा दे बीच में मिट्टी में, ठीक है। पानी में जो है। अगर वहां खड़े होने की जगह, बैठने की जगह नहीं है, तो खड़े खड़े ऊपर से गिरा दे, पानी में जाना चाहिए, वो नीचे तक पानी में नजर जा। नहीं,
वो बोतल नज़र नहीं आनी चाहिए। अच्छा। तो वो सबसे पहले इसका उपाय करते, वो फ़ौरनली मिल जाता उसको। उस वक़्त वचपाल देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ वचपाल वो बाद में दिखे जो करे करे। लेकिन अगर छठे में बैठा है, तो उसका पहले उपाय करे छठे शनि का। पहले छठे शनि का करें। जी। वो हॉस्पिटल चला गया, बारी आ गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो अच्छा। फ़ौरन उसके घर वालों को ये ये उपाय कर। उस वक़्त वचपल में कहाँ गया वो बाद में देखे, वचपल के उपाय बाद में कर ले। बाद में कर लेंगे। बच्चा किसी को दिखाकर तो क्या है, वो तो चलो कर ले अगर खराब करता है, लेकिन लगन कुंडली का सबसे पहले करना है, ये वाला उपाय, तो उसे फ़ौरनली मिल जाएगा। बंद लगती हो ये अपना पहले कर। पहले कर लें। जी। हाँ, तो कई बार क्या होता है, जब कोई जाता है तो वचपल उपाय कराता है, वो लगन का नहीं कराता। लगन का नहीं कराते। जी। नहीं कराता, नहीं कराता, वचपल देखो, वचपल का करा दिया, लेकिन नहीं, वो गलत है। लगन का वो कराना ही कराना है, कराना ही कराना है। कराना है। इसीलिए हम उसको मना करते हैं, अभी जूता नहीं लेना। हम्म। तो जब वचपल में आता है तो आ रहा है। अगर फिर उसकी और निशानियां छटेगी खराब होने की, हाँ जी। अब दुकान से जूता चोरी होगा उसका। अच्छा, मंदिर वगैरह से जूता चोरी हो जाएगा। ये हो गया तो समझो शनि खराब है। ये उसको पहले उसको ध्यान क्या रखने। ध्यान रखना। हम्म। चोरी, अगर चोरी हो गया धर्मस्थान से जूती, वो समझ ले उसका छठे का शनि खराब, खराब है। वो खराब है। और दूसरा अपना क्या रखा, जूता इसलिए मना पहले ही अपना लेकर रख ले 40 दिन वर्ष फल से पहले। जी। वो सारा साल नहीं लेना। और अगर जूता चोरी हो गया, उसका धर्म था, तो हाँ फौरन जी। किसी भी लेबर वाले बंदे को जूता गिफ्ट, अच्छा, एक ही लेबर वाले को ज्यादा दे ज्यादा सकते, दे सकते हैं जितना सामर्थ्य है। लेकिन एक को तो देना ही देना। देना ही देना है। लेकिन अगर उसकी हिम्मत है, पैसे हैं, तो ज्यादा को भी दे सकते हैं। और ज्यादा को। दूसरा, जितना अपना धर्म स्थान में जाकर जूतों की सेवा करेगा, हम्म। सबसे बढ़िया उसका काम। सबसे बढ़िया। जूतों की सेवा का पता करेगा, पॉलिश ले ले, ब्रश ले जाए, वहां हम्म। बैठकर सेवा करे जूतों की। सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं चले, चाहे कहीं भी चली बैठा, कितना भी खराब खाता, कर जहाँ सकते हम हैं। अपना धर्म स्थान में जाकर जूतों की सेवा होती है ना, वहाँ रखते हैं, जोड़े रखते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ वहाँ। अपना जाकर खुद गुणों की सेवा करे, जैसे रखते हैं, टोकन लेकर देते हैं, वो करे, वहाँ ड्यूटी ले। चाहे आप रोज कर सकता है 1 घंटा, तो रोज करे, नहीं तो हफ्ते में 2-3 दिन वो ड्यूटी ले दे। समय और कर ले। 8वें ये छठे की है, ये कहीं भी जी। हो जाए, सबके लिए है। जब शनि खराब कर रहा है तो एक करेगा तो सबसे बढ़िया है उपाय। जी। और दूसरा 8वें शनि की और निशानी बताता हूँ अभी एकदम, जितना जूता चमका कर रखेगा वो हाँ जी। अच्छा। अपने जूते को पॉलिश करके रखेगा, चमका कर रहेगा, उतने उसकी जिंदगी लाइफ चमकी। अच्छा जी। उसको आदत होती है भाई 7-10 दिन पॉलिश नहीं करनी, अगर चमड़े का हम्म। जूता है पॉलिश ही नहीं करनी, ऐसे ही धूल से भरा वो ही खराब कर ये ध्यान दे। रखें, जूते चमका के रखे अपना। चमका के रखेगा, जितने जूते चमका के रखेगा उसकी जिंदगी चमक जाएगी। सर, आज आपने हमें शनिदेव के बारे में बड़ा अच्छे से समझाया, जैसे कि कोई बड़े जो हैं अ, समझा देते हैं। और कर्म के महत्व को भी शनिदेव यही कहते हैं कि बस आप कर्म अच्छा करो। और साथ ही आपने सर हमें जो उपाय बताए कि इमरजेंसी के समय उपाय कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपने ये भी बताया कि आप निर्दोष होने चाहिए तो ये उपाय लगेंगे। इनोसेंट तभी है ना, अगर आपने क्राइम किया फिर छोड़ो, अगर फिर तो नहीं। आपने अगर क्राइम किया तो आप आए करने जा रहे हैं, वो थोड़ा लगेगा। अगर निर्दोष है तभी ये अपना करना है।
अगर आपने कुछ नहीं किया और आपको लगता है भी ये है नहीं है, एक और उपाय बता देता हूँ मैं इसके लिए ही। कई बार क्या होता है, वैसे ही दुश्मन पैदा हो जाते हाँ हैं। जी। आदमी अच्छा होता है, भला मानस होता है, लेकिन उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। कई बारी हो जाते हैं पैदा, दुश्मनी में खास को कुछ किया भी नहीं होता, बेचारा लड़ा भी नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल। महाराज कई बार खराब होते हैं, हुँ। शनि खराब होते हैं, तो कई बार क्या होता है, ऐसे ही दुश्मन पैदा हो जाता है। उसके लिए मैं एक बता देता हूँ उपाय, वो कोई भी कर सकता है। जैसे उसे लगा भी यार ये तंग करते हैं लोग, तो दुश्मन बन गए हैं, तंग करने बहुत तंग करते हैं, धमकियाँ हाँ, देते हैं, पैसे आते जाते तंग करते हैं, करते। जब भी वो खाना उसकी मिसेज बनाए, अच्छा, तवा गर्म हो जाए, रोटी बनाने पर पहली रोटी डालने से पहले पहले पानी का छींटा दे। अच्छा जी। पहले जब तक पानी का छींटा। गर्म हो जाए, पानी का छींटा दे दे तो पानी रुक जाएगा, फिर रोटी बनाना शुरू कर। चाहे वो 2 बार बनती है रोटी, चाहे 3 बार रहती है, पहली रोटी डालने से पहले ये पानी का छींटा, अच्छा, फिर रोटी बनाना शुरू करे। जो दुश्मन है, जितने मर्जी बड़े दुश्मन हो, सब शांत हो, सब उसकी शाम। इज्जत करनी चाहिए। और दूसरा सबसे बढ़िया है, अगर घर में कोई बीमारी रहती है, एक बीमार हो गया, दूसरा ठीक हो गया, फिर कोई तीसरा हो गया, या कोई क्लेश रहता है, तो कोशिश यही करे, घर का जो मुखिया जब वो अपना, या भी जहाँ किचन में रोटी पकती है वहीं खाते खा, चाहे अगर बैठने की जगह तो सारी खा ले, अगर बैठने की जगह नहीं है, रसोई छोटी है, तो चाहे 4 ग्रास खा ले, वहां बैठकर आधी रोटी खा के बाकी बाहर खा ले, वही करके खा, तो उसकी कोई बीमारी घर से निकल अच्छा, वहीं खा लें। आधे करने जी। सर जैसे तवे पे, हाँ जी, जैसे तवे पे आपने कहा वो जो हम थोड़े छींटे मार दें, तो वैसे भी सभी लोग कर सकते हैं? वैसे ये रूटीन में? रूटीन, मियाँ बीवी लड़ते हैं, लड़ाई बहुत है, मियाँ बीवी में भी लड़ाई बहुत है, वो भी कर सकते। वो भी कर सकते हैं। दुश्मनी तो चलो अलग बात है, भाई कोई पैदा हो गए तो करना ही करना। अगर घर में क्लीज रहता है, मियाँ बीवी लड़ते हैं, या वैसे घर में झगड़े रहते हैं और छोटी छोटी बात पर क्लीज है, कई बार सास ससुर ही कोई ऐसी बात कर देते हैं तो घर में ग्लिच रहता है, तो ये शुरू कर दे, घर में शांति हो जाएगी, शांति चाहिए। कुछ जी। ही दिनों में शांति हो जी सर। चलो सबके घर जाएगी। में। अगर शुरू कर दे, अपना किचन में रोटी खानी शुरू कर दे, तो सबसे बढ़िया, कोई बीमारी नजदीक ही नहीं आती। जी सर, बिल्कुल सर। कर देते। जी, बस आपके आशीर्वाद से ऐसा ही हो, सबके घरों में शांति हो, प्रेम हो। आदत ही यही है। मैं कह रहा यार, कोई आपको गुण मिला, हमने इस धरती से लिया, गुरुओं से लिया, तो हुँ, बांट, मैं लुकाऊं क्यों? वहीं की आदत होती है ना, वो पाँव को छुपाना। मैं कह रहा छुपाना नहीं है यार, किसी को बता दो, किसी का नहीं कुंडली टका सकता, अगर उसे जरूरत है खुद कर लेगा, फायदा हो जाएगा, चलो याद तो करेगा। जी नहीं सर, तो उस ऊपर वाले के खाते में तो लिखा गया आएगा ना, लिखा जाएगा। ऊपर वाले को जी, खाते किसी को लीव मिलेगा, अगर उसके खाते में तो लिखा जाएगा ना, उसकी तो ब्लेसिंग मुझे मिलेगी, तो मैं छुपाऊं क्यों? मैं नहीं रखता, मैं बता देता हूँ। बिल्कुल बता देते हैं सर। तो किसी में कभी बता देंगे मुझे मिला, वो कहते हैं ना भाई, घोड़ा आपसे दोस्ती करेगा तो खाएगा, वो ठीक है, हुँ, अलग है, घोड़ा भी प्रोफेशन प्रोफेशन नहीं होता, लेकिन किसी का भला करते हैं ना, ये सबसे बड़ी हो। जी सर। नसबंद निकाल दें, मैं अपना यहाँ नसबंद निकाल देता हूँ आपकी मार्फत। जी सर, बिल्कुल सर, आप पर तभी आशीर्वाद है भगवान का कि आप खुले हाथों से ना निस्वार्थ रूप से जितना हम कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा देते हैं, हमें बताते हैं सर। तो परमात्मा ही उतना देता है, दुगना देता है। अगर आप बिल्कुल। किसी के भले के लिए, मैं तो कहता हूँ कि यार किसी का भला कर, ठीक है, अपने अपनी मेहनत लेनी है, वो अपनी लेते हैं, हम लेते हैं, सारे लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है भाई, दिल से यही दुआ निकलती है उपाय के बताने के लिए, भैया यार परमात्मा, मैंने नहीं ये बताया, सब तूने कर, मैं तो एक निमित्त मात्र, भाई जी सर। आपने ये उपाय मैंने बताया लग जाए बस, इसका भला हो गया, इसका काम हो जाएगा। उसी वक्त जब उसका फोन आ जाता है, मेरा जी ये काम हो गया, मैं ठीक है, तो मुझे खुशी हो जाती बिल्कुल सर, तभी है। तो जो भगवान। जी,
जो सुकून मिलता है वो उसका आनंद ही अलग है। बिल्कुल सर। जी सर। भगवान की इस विद्या को जो दिया हुआ है उसको आप जैसे जो हैं लोग वो सार्थक कर रहे हैं सर और बस हमें भी आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे सर, हमारे अगर व्यूअर्स को भी। यहाँ इसी धरती से गुरुओं से लिया है, यहीं देकर चले जाना है, बस साथ में जाना कुछ नहीं। जी सर। अगर इतने बंदों में 10 आदमियों का भला हो जाता है मेरे घर में, मेरा तो बेनिफिट है। जी 10 सर। आदमी का भला हो गया, कोई अच्छा कोई ली मिल जाता है तो मेरे लिए तो बेनिफिट है। बिल्कुल सर। आपके भाव को जो है हमारे अंदर भी आप जैसे भाव आए सर हम भी कर पाए दूसरों के लिए अच्छा, हमें भी ऐसा सामर्थ्य मिले और बस आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे और बस आप आते रहिए इसी तरह, बच्चों को हमें देते रहिए। आप बुलाते रहेंगे, हम जुड़ जब तक आप फ्यूचर आप चलता है जुड़ रहे हैं। बस आपका चैनल है, आप आते रहिए, बस आप आदेश किया कीजिए, हम हाज़िर हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। दोस्तों आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आदरणीय श्री परमजीत जी ने जो हमें आज गाइडेंस दी है, जो उपाय बताए हैं, मुझे विश्वास है कि आप सबके बहुत काम आएँगे। आपको हमारे पॉडकास्ट कैसे लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नए गेस्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत, बहुत, बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।